अगर मैं आपसे कहूं कि एक अकेली औरत बिना बंदूक उठाए सिर्फ अपने दिमाग, अपनी जुबान और अपनी हिम्मत से एक पूरे $1 अरब के खजाने को दुनिया के सबसे खूंखार तानाशाह से छीन सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। और अगर मैं यह भी कह दूं कि इस जीत के आखिर में उसे अपने ही सबसे भरोसेमंद साथियों की लाशें देखनी पड़ती हैं, तो अब यकीनन आपका दिल तेज धड़कने लगेगा। तो आइए आज सुनते हैं गाय रिची की दमदार फिल्म इन द ग्रे की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो शुरू से लेकर आखिर तक सांस रोक देती है और हर मोड़ पर एक नया धोखा लेकर आती है। कहानी शुरू होती है रेचल वाइल्ड नाम की एक तेज तर्रार वकील से, जो खुद अपनी जुबानी अपनी पहचान बताती है। वो कहती है कि वो कोई आम वकील नहीं है, वो एक बहुत खास किस्म की वकील है जिसका काम है उन अमीर और चालाक बदमाशों से पैसा वसूल करना जो कानूनी झोल झाल का सहारा लेकर अपना कर्ज चुकाने से बचते फिरते हैं। वो बताती है कि वो हमेशा काले और सफेद के बीच वाली उस धूसर यानी ग्रे लाइन पर चलती है, न पूरी तरह कानूनी न पूरी तरह गैर कानूनी, बल्कि उन दोनों के बीच के खतरनाक रास्ते पर। और यह सब कुछ उसने सीखा था अपने गुरु से, जिसका नाम था ब्रैक्सटन। ब्रैक्सटन को एक बहुत बड़ा और खतरनाक काम मिलता है, एक पूरा $1 अरब का कर्ज वसूल करना। और यह कर्ज है मैनी सालाझार नाम के एक बेरहम अपराधी सरगना से, जो अपने प्राइवेट आइलैंड से अपना पूरा साम्राज्य चलाता है और जिसके इशारे पर लोगों की जान चली जाती है। ब्रैक्सटन उस आइलैंड पर जाता है, आमने सामने बातचीत होती है, सालाझार पैसे लौटाने के लिए राजी भी हो जाता है। माहौल शांत लगने लगता है, लेकिन तभी अचानक सालाझार का सबसे खतरनाक गुर्गा ओलाफसन ब्रैक्सटन और उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम को गोलियों से भून देता है। यह सब सालाझार के अपने ही इशारे पर होता है ताकि डील पूरी तरह रद्द हो जाए और उसे पैसे लौटाने की नौबत ही ना आए। इस खौफनाक हादसे के बाद यह पूरा खतरनाक केस अब रेचल के कंधों पर आ जाता है, लेकिन रेचल हार मानने वालों में से नहीं है। वो बिना डरे सीधे सालाझार के वकील विलियम हॉरोविट्ज से मिलती है, जो बेहद चालाक और घाघ किस्म का आदमी है। हॉरोविट्ज साफ साफ चेतावनी देता है कि सालाझार तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका पैसा उसके भरोसेमंद अकाउंटेंट वुल्फ गैंग की कड़ी निगरानी में बहुत गहरे छुपा हुआ है। लेकिन रेचल पीछे हटने वाली नहीं। वो अपने बॉस बॉबी शीन के सामने एक शर्त रखती है, अगर वो पूरा $1 अरब वसूल करके लाई तो उसे 10% का मोटा कमीशन मिलेगा। और वो पूरे भरोसे से यकीन दिलाती है कि इस मुश्किल काम को अंजाम देने की ताकत सिर्फ उसी में है। अब रेचल अपने दो सबसे भरोसेमंद और खतरनाक साथियों को मैदान में उतारती है। एक है सिड, जो जासूसी और चुपके से घुसपैठ करने में माहिर है, और दूसरा है ब्रॉनको, जो सीधी कार्रवाई और लोगों को बचाकर सुरक्षित निकालने में उस्ताद है। यह तीनों मिलकर एक ऐसी शातिर योजना बनाते हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। सिड सऊदी अरब जाता है और वहां सालाझार के एक बड़े होटल प्रोजेक्ट को इस तरह नुकसान पहुंचाता है कि वहां की सरकार भारी भरकम जुर्माना लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉनको सालाझार के आइलैंड पर पहुंचकर एक तेल के रिग को तबाह कर देता है, जिससे सालाझार को हर हफ्ते करोड़ों $, का जबरदस्त नुकसान होने लगता है। हॉरोविट्ज हिसाब किताब लगाकर सालाझार को समझाता है कि यह नुकसान हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा है और अब बेहतर यही होगा कि $300 मिलियन में मामला निपटा लिया जाए। इसी बीच सिड एक बेहद चालाकी भरी चाल चलता है। वो वुल्फ गैंग की एक शानदार पार्टी में एक बड़ा निवेशक बनकर घुस जाता है, जानबूझकर बैकगैमन का खेल हार जाता है और इनाम के तौर पर बड़ी नफासत से एक कीमती मूर्ति भेंट करता है, जिसके अंदर एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस छुपा होता है। यही डिवाइस बाद में रेचल की टीम के हैकरों के लिए सोने की खान साबित होती है, क्योंकि इसकी मदद से वो सीधे वुल्फ गैंग के कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं और सालाझार के छुपाए हुए $1 अरब से भी ज्यादा के हिसाब किताब का पता लगा लेते हैं। इस पूरे खतरनाक मिशन के लिए रेचल की टीम में बेकर, रेयस, डन और मोरेनो जैसे कई और जांबाज ऑपरेटिव भी जुड़ते हैं। यह सब मिलकर बड़ी बारीकी से एक सुरक्षित ठिकाना यानी सेफ हाउस तैयार करते हैं, हथियार जुटाते हैं और भागने के लिए एक साथ 3 अलग अलग रास्ते तय करते हैं। एक कार से भागने का रास्ता,
एक हेलीकॉप्टर से हवा में उड़ जाने का रास्ता और एक बेहद खतरनाक पैदल रास्ता जो एक गहरी खाई के ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा वो एक बेहद शातिर जाल भी तैयार करते हैं जिसे वो प्यार से बनाना पाई नाम देते हैं, जिसका इस्तेमाल पीछा करने वाली गाड़ियों को रास्ते में ही रोक देने के लिए किया जाना है। इतना ही नहीं, वो यह भी बारीकी से योजना बनाते हैं कि अगर कभी किसी को जेल से छुड़ाने की नौबत आए तो कैसे वहां से निकला जाए। कानूनी मोर्चे पर भी रेचल कमाल दिखाती है। वो अदालत में एक बड़ा केस जीतकर सालाजहार का प्राइवेट जेट और उसकी शानदार यॉट तक जब्त करवा देती है। ये देखकर सालाजहार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो फिर से बातचीत के लिए बुलाता है, लेकिन इसी बीच ओलाफसन गुपचुप तरीके से सेफ हाउस का पता लगाने में जुट जाता है। एक बेहद तनाव भरे पल में सिड और ब्रॉनको खतरा मोल लेकर सालाजहार के आलीशान पेंट हाउस में घुस जाते हैं और मीटिंग तय करवाते हैं। वहां सालाजहार और हॉरोविट्ज $400 मिलियन का मोटा प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन रेचल टस से मस नहीं होती। वो पूरा $1 अरब मांगती रहती है। बातचीत इतनी बिगड़ जाती है कि आखिरकार गोलियां चलने लगती हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और रेचल को वहां से बचाकर सुरक्षित निकालने के लिए पूरी टीम को एक खतरनाक ऑपरेशन करना पड़ता है। इसी बीच रेचल अदालतों के जरिए वुल्फगैंग की सारी संपत्ति भी जब्त करवा देती है, जिसकी कीमत $1 अरब से भी ज्यादा है, ताकि कानूनी रास्ते से असली पैसे तक आखिरकार पहुंचा जा सके। आखिरकार वो बड़ा दिन आता है जब रेचल पूरा $1 अरब वसूल करने में पूरी तरह कामयाब हो जाती है। लेकिन यह जीत उतनी मीठी नहीं होती जितनी ऊपर से दिखती है। टीम को पता चलता है कि सालाजहार को अब स्पेंसर गोल्डस्टीन नाम के एक बहुत बड़े फाइनेंसर के खिलाफ गवाही देने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा, और यह गोल्डस्टीन ही असल में इस पूरे खतरनाक खेल का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकलता है। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं। रेचल अपना बकाया पैसा मिलने का इंतजार करते हुए रेगिस्तान के एक सुनसान और छुपे हुए ठिकाने में रह रही है, लेकिन अभी तक उसे उसका हक का पैसा नहीं मिला। एक दिन जब वो अपने तंबू में वापस लौटती है तो सामने एक बेहद खौफनाक मंजर होता है। उसके अपने साथी मरे पड़े हैं और खुद ओलाफसन उसे वहीं से अगवा कर लेता है। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि जिन लोगों ने पैसे लौटाने का वादा किया था उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा दिया है। अपहरणकर्ता एक बड़ी मांग रखते हैं। वो चाहते हैं कि सालाजहार की सारी जब्त की गई गाड़ियां वापस लौटाई जाएं। इस बेहद मुश्किल हालात में सिड और ब्रॉनको एक और खतरनाक बचाव अभियान की योजना बनाते हैं। वो एम्बुलेंस वालों यानी ईएमटी का भेष बदलकर सालाजहार की निजी जेल में चुपके से घुसते हैं। रेचल को वहां से आजाद कराते हैं और चारों तरफ गोलियों की तेज बौछार के बीच रात के घने अंधेरे में तेजी से भागना शुरू करते हैं। पीछा करने वाले दुश्मनों से बचने के लिए वो पहले से बिछाए गए अपने ही जाल इस्तेमाल करते हैं। बनाना पाई नाम का वो खतरनाक ट्रैप कई पीछा करने वाली गाड़ियों को पल भर में तबाह कर देता है। इसी दौरान बेकर एक बहुत बहादुरी भरा फैसला लेता है। वो पीछे रुककर विस्फोटक उड़ा देता है ताकि बाकी सब लोग सुरक्षित निकल सकें, लेकिन इस बड़े बलिदान में उसकी अपनी जान चली जाती है। टीम एक गहरी खाई के ऊपर से जिप लाइन के सहारे पार होकर वहां खड़ी एटीवी गाड़ियों तक पहुंच जाती है। पीछा कर रहा एक हेलीकॉप्टर रॉकेट लॉन्चर से पल भर में उड़ा दिया जाता है। आखिरकार सब लोग समुद्र किनारे पहले से इंतजार कर रही एक नाव तक किसी तरह पहुंच जाते हैं और उस खतरनाक आइलैंड से बचकर बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस बड़ी जीत की कीमत बहुत भारी है। बेकर की मौत हर किसी के दिल पर एक भारी बोझ बनकर रह जाती है। कुछ समय बाद आखिरकार रेचल को उसका बकाया पैसा मिल जाता है और वो सीधे अपने बॉस बॉबी शीन के सामने खड़ी होकर तीखा सवाल पूछती है कि इतने बड़े लालच और इतने बड़े धोखे की आखिर क्या जरूरत थी। बॉबी सफाई देते हुए कहती है कि सालाजहार तो अब कहीं गायब हो चुका है, लेकिन असल में फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सिड और ब्रॉनको ने ही एम्बुलेंस वालों का भेष बनाकर सालाजहार को बेहोश किया था और उसे चुपचाप एक बक्से में बंद करके गुपचुप तरीके से मियामी भेज दिया था ताकि वो एफबीआई के सामने असली मास्टरमाइंड स्पेंसर गोल्डस्टीन के खिलाफ गवाह बन सके। कहानी के बिल्कुल आखिर में रेचल बॉबी को एक साफ चेतावनी देती है। वो कहती है कि अब जब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है तो जो बड़े और ताकतवर लोग इस पूरे खतरनाक खेल के पीछे थे वो अपनी अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं
और शायद खुद बॉबी को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कहानी यहीं आकर खत्म होती है। न कोई बड़ा जश्न होता है, न कोई आखिरी मुस्कुराहट दिखती है। बस एक गहरा एहसास रह जाता है कि जिस दुनिया में रेचल जीती है, वहां जीत भी हमेशा अधूरी और कड़वी ही रहती है, क्योंकि जिस पल आप पूरे सिस्टम को ही अपने खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, ठीक उसी पल आप खुद उस सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक है कि बिना किसी नियम के जीने वाली एक अकेली औरत को धोखा देना दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। अगर आपको यह पूरी कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।